स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हरि नारायण इतने सालों बाद पहली बार अपने छोटे शहर की बस में बैठे थे। सीट थोड़ी डोलती थी, खिड़कियों की जाली में पुरानी धूल जमी थी और पैरों के पास हल्का सा झुकता बैग था। पर इन सब में एक अजीब सी शांति थी। बाहर रात धीरे धीरे छंट रही थी और आसमान के गहरे बादल सुबह की हल्की रोशनी में फीके होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। स्टेशन पहुंचने में अभी कुछ ही मिनट बाकी थे। दिल में एक धीमी धड़कन थी, न उत्साह न चिंता, बल्कि एक ऐसा भाव जो शब्दों में ढलना मुश्किल था। 35 साल, इतना समय किसी के जीवन में बहुत कुछ बदल देता है। जब उन्होंने घर छोड़ा था तब बच्चे छोटे थे, अंगूठा पकड़कर चलने वाले, रात में कहानी सुनाए बिना न सोने वाले। अब वे सब बड़े हो चुके थे। एक एक करके नौकरी, शादी, अपनी अपनी राहें, और हरि नारायण इस बीच बस कमाते रहे। किराए के कमरे, तंग गलियां, लंबी लाइनें, दफ्तर का तनाव, सब उन्होंने अकेले झेला। पर हर महीने पैसे भेजकर उन्हें एक संतोष मिला करता था कि घर चल रहा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पत्नी सब संभाल रही है। अब जब वो रिटायर हो चुके थे तो पहली बार उन्हें सोचने का मौका मिला कि वे आखिर जा कहां रहे हैं। बस धीरे से मुड़ी और स्टेशन के सामने रुक गई। हरि नारायण ने अपना बैग उठाया और धीमे धीमे सीढ़ियां उतरकर बाहर आए। हवा में मिट्टी की जानी पहचानी खुशबू थी, जैसे कोई परिचित पुराना गीत वापस कानों में तैर आया हो। स्टेशन छोटा था। टर टर करते ऑटो, कुछ ठेले वाले और 2-3 लोग अखबार बांटते हुए। यही जगह कभी उनके बचपन की दुनिया थी, जहां वे पिता के साथ फल खरीदते थे, जहां स्कूल जाने से पहले स्टेशन रोड की चाय पीते थे। अब सब कुछ वही होने के बावजूद कुछ अजीब सा लगता था। उन्होंने ऑटो लिया। कहां चलना है साहब? शांतिनगर, पुराना घर। ऑटो धीरे धीरे शहर की सड़कों से गुजरने लगा। रात की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी और हवा में पुराने नीम के पेड़ों की खुशबू थी। रास्ते वैसे ही थे, पर इमारतें बदल गई थीं, बहुत नई, बहुत जल्दी में बनी। अचानक उन्हें याद आया, उन्हें घर में जाकर कौन मिलेगा? पिछली बार जब पत्नी से बात हुई थी तो उसने उतने ही शब्दों में बात खत्म कर दी थी। ठीक है, आ जाइए, घर है। बस यही। वे जानते थे कि इतने साल अकेले घर चलाते चलाते पत्नी के भीतर भी बहुत कुछ बदल गया होगा, पर कितना? ऑटो गली में मुड़ी। ये वही गली थी जहां कभी रस्सी कूदते थे, जहां शाम को चौपाल सी गहमा गहमी होती थी। अब सड़क के किनारे कारें खड़ी थीं, कई घरों के गेट बंद और खिड़कियां भीतर की रोशनियों में डूबी हुई थीं। उनका घर एक छोटा 2 मंजिला ढांचा वैसा ही लगा, पर उसके आसपास की दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने बैग उतारा और धीरे से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। पत्नी ने दरवाजा खोला। चेहरा शांत, भाव बिल्कुल साधारण। न खुशी, न हैरानी, न कोई स्वागत भरा संकेत। आ गए, बस इतना। उन्होंने सिर हिलाया। वे मुड़कर अंदर चली गईं। उनका स्वागत किसी पुराने रिश्ते की तरह नहीं, बल्कि जैसे किसी मेहमान के लिए दरवाजा खोल दिया हो। अंदर का कमरा साफ सुथरा था, पर उसमें कहीं भी उनका सा स्पर्श नहीं था। फर्नीचर बदला हुआ, दीवारों पर नई तस्वीरें, अखबार की जगह टीवी चल रहा था
और कोने में एक छोटा सा पौधा रखा था जिसकी उन्हें कोई याद नहीं थी। आपका कमरा ऊपर है, पत्नी ने कहा, साफ करा दिया है। आपका कमरा, यह शब्द हरिनारायण के भीतर कहीं गहरे उतर गया। घर में वो कौन सा कमरा था जो अब सिर्फ उनका हो? सीढ़ियां चढ़ते हुए हवा थोड़ी भारी लगी। ऊपर जाकर देखा, एक छोटा सा कमरा जिसमें एक अकेला बिस्तर, छोटा सा टेबल और खिड़की। कमरे में प्रवेश करते हुए उन्हें अचानक लगा कि वे सच में एक मेहमान बन चुके हैं। घर वही है पर जीवन किसी और का। उन्होंने खिड़की खोली। बाहर गली सुबह की हल्की धूप में चमक रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, दुकानों के शटर खुल रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ हो हल्ला करते भाग रहे थे। उनके लिए किसी ने आवाज नहीं दी, किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। पड़ोसी शायद अब बदल चुके थे, कोई पुराना चेहरा नजर नहीं आया। नीचे से पत्नी की आवाज आई, चाय रख दी है मेज पर, नाश्ता आप चाहें तो बाहर कर लीजिए, मैं बच्चों के लिए टिफिन बना रही हूं। हरिनारायण ने धीरे से सांस ली। यह वही घर था जहां कभी उनकी जरूरत महसूस की जाती थी, जहां उनके आने की आहट से बच्चे दौड़कर दरवाजे तक आते थे। आज वे सिर्फ एक व्यक्ति थे जिसकी वापसी से किसी की दिनचर्या नहीं बदलनी थी। उन्होंने चाय की चुस्की ली। चाय फीकी लगी, या शायद मन। और उस पल उन्हें महसूस हुआ, वापसी सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिल की भी होती है। और उनका दिल अभी तक किसी दूर शहर में अटका हुआ था। सुबह धीरे धीरे खुल रही थी। गली में दूध वाले की घंटी की आवाज आई, फिर सब्जी बेचने वाली महिला की पुकार। एक धीमा परिचित सा शोर जो हरिनारायण के कानों में अचानक बहुत दूर के दिनों की यादें ले आया। कमरे की खिड़की के बाहर की रोशनी बढ़ रही थी, पर भीतर किसी कोने में एक हल्की अंधेरी परत थी जिसे वो हटा नहीं पा रहे थे। नीचे से बर्तनों की आवाज, गैस चूल्हे की हल्की सी सीटी, बच्चों के तैयार होने की जल्दी। घर में जीवन जारी था, बस उसमें कहीं वे शामिल नहीं थे। ये बात इतनी शांत थी कि चुभने के लिए किसी शब्द की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने धीरे से अपनी शर्ट ठीक की और नीचे उतर आए। पत्नी रसोई में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर ना कोई नाराजगी थी, ना कोई गर्मजोशी। बस एक सीधी व्यवस्थित दिनचर्या थी जिसमें हरिनारायण का स्थान तय नहीं था। आप चाय ले लीजिए, उसने कहा बिना उनकी तरफ देखे। टोस्ट भी रखा है अगर चाहें। स्वर में एक बहुत साधारण सी दूरी थी, जैसे कोई सहकर्मी किसी औपचारिक नियम का पालन कर रहा हो। उन्होंने कप उठाया। पहली घूंट लेते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये वही चाय नहीं जिसकी आदत उन्हें कभी थी। ना मिठास वही, ना ताप, और शायद ना मन। वे खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर गली में बच्चे स्कूल के बैग लेकर निकल रहे थे। किसी घर से रेडियो पर कोई पुराना गाना चल रहा था। सूरज की हल्की किरणें छतों पर धीरे धीरे फैल रही थीं। अचानक पत्नी ने कहा, आज मैं मार्केट जा रही हूं बच्चों के साथ। आप चाहें तो घर में रहिए या घूम आइए। आपको तो अपने पुराने मोहल्ले से प्यार है ना। उसने ये बात बिल्कुल सहजता से कही, पर हरिनारायण के भीतर एक हल्का सा कांपता स्वर टकरा गया। पुराना मोहल्ला, कितना कुछ बदल गया होगा। कौन होगा वहां उनका इंतजार करने वाला। उन्होंने बस सिर हिलाया। कहने को कुछ नहीं था। नाश्ता करने के बाद वे बाहर निकले। गली में धूप फैल चुकी थी, मिट्टी हल्की गीली थी। लगता था रात में फुहारें पड़ी होंगी। सड़क पर चलते हुए उन्हें महसूस हुआ कि शहर अब पहले से तेज हो गया है। दुकानों के नए बोर्ड, कॉफी मशीनें, स्ट्रीट फूड के नए नए ठेले, नजरों में मोबाइल फोन की गहरी चमक। कहीं भी वो पुरानी धीमी जिंदगी नहीं थी जो उनकी यादों में धड़कती रही थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने बचपन की गली में पहुंचे।
ये वही जगह थी जहां वे छत से पतंग उड़ाते थे, जहां बरसात के मौसम में सड़क पर बहता पानी उनके पैर भिगो देता था। अब उस गली में एक नया अपार्टमेंट बन रहा था। दीवारें ऊंची, खिड़कियां आधुनिक और दरवाजे के बाहर खड़ी कारों की कतार। उनकी नजर पुराने घर की तरफ उठी, जहां कभी उनके मित्र सुभाष रहा करते थे। वहां अब एक चमकीला नामपट लगा था, गुप्ता रेजिडेंसी। कहीं कोई याद नहीं, ना कोई पुराना स्वर, ना कोई पहचान। हरिनारायण कुछ दूर जाकर रुक गए। छाती में खालीपन महसूस हुआ, जैसे समय ने अपने पैर इतने तेज रखे हों कि वो पीछे छूट गए हों। पास की एक दुकान से हल्दी, धान, सरसों के तेल की गंध आ रही थी। ये गंध उन्हें हमेशा अपने पिता के साथ मंडी जाने की याद दिलाती थी। वे दुकान के पास जाकर खड़े हो गए। दुकानदार उन्हें देखते हुए बोला, कुछ चाहिए? हरिनारायण हल्के से हंस दिए, नहीं, बस ऐसे ही। दुकानदार ने सिर हिलाकर अपनी वजन मशीन ठीक कर ली। उसके पास किसी पुराने ग्राहक को पहचानने का ना तो समय था, न शायद इच्छा। वे आगे बढ़ गए। दोपहर तक शहर ने उन्हें पूरी तरह थका दिया। ये वही जगह थी जहां कभी उनका बचपन था, उनकी जवानी थी, उनके सपने थे। पर आज इस शहर में वे एक संदेशवाहक की तरह घूम रहे थे, किसी पुराने पत्र के साथ जिसे समय पढ़ नहीं सकता। उन्होंने एक लंबी सांस ली। शायद घर लौटना अगर इतना सरल होता तो कोई इतने साल इंतजार क्यों करता। अपने आप से ये प्रश्न पूछते हुए वे पार्क की तरफ बढ़े। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ महिलाएं पेड़ की छांव में बैठी थीं। नीचे गिरे पत्तों की एक परत धूप में हल्की सुनहरी दिख रही थी। हरिनारायण एक खाली बेंच पर बैठ गए। हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी, बहुत धीरे, बहुत शांत। और उसी हवा में उन्हें एक परिचित आवाज सुनाई दी, अरे हरी, ये तुम हो? उन्होंने मुड़कर देखा। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, माथे पर हल्की झुर्रियां, पर मुस्कान वैसी ही। अरे शेखर! हरिनारायण उठ खड़े हुए। शेखर वही था जिसके साथ वे कभी कॉलेज जाते थे। वही पुरानी चमक, वही सादगी। इतने साल बाद? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। हरिनारायण ने सिर हिलाया। हाँ, रिटायर हो गया हूं। सोचा कि अब थोड़ा रुक जाऊं यहां। शेखर ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पर तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम रुके हुए हो। लग रहा है कि कुछ ढूंढ रहे हो। हरिनारायण एक पल चुप रहे, फिर धीमे से बोले, शायद घर और शायद खुद को भी। शेखर कुछ देर शांत रहा, फिर पास बैठ गया। घर बदल गया है हरी, और हम भी, लेकिन कागज की तरह फैले हुए घरों में दिल की जगह छोटी हो गई है। हरिनारायण ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। चलो, शेखर ने कहा, एक चाय पीते हैं, पुराने वक्त की तरह। चाय की दुकान पार्क के बाहर ही थी, एक छोटी सी ढाबेनुमा जगह जहां मिट्टी के कुल्हड़ अब भी इस्तेमाल होते थे। चाय की गर्म भाप हरिनारायण के चेहरे को छूती गई। उन्होंने एक घूंट लिया। ये चाय उन्हें अपने पुराने घर की याद दिला रही थी। शेखर ने पूछा, घर में कैसा लग रहा है? हरिनारायण चुप रहे, फिर बोले, मैं जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर शायद अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। शेखर ने कोई दार्शनिक बात नहीं कही, बस उनके कंधे पर हाथ रखा। समय बदलता है हरी, लोग नहीं, बस उनका जीने का तरीका बदल जाता है। ये वही बात थी जो हरिनारायण के भीतर कई दिनों से घूम रही थी। किसी ने पहली बार शब्दों में कह दी। चाय खत्म करके दोनों उठे। शेखर ने कहा, कभी अकेलापन लगे तो मेरे घर आ जाना। ये शहर भले बदल गया हो, पर दोस्त नहीं बदलते। हरिनारायण ने सिर हिलाया। आंखें नम नहीं थी, पर मन कहीं और हल्का हो गया। शाम घर लौटते समय धूप धीमे धीमे दीवारों पर चढ़ रही थी। गली में बच्चों का शोर, कभी कभी गुजरती बाइक की आवाज और घरों के अंदर बजता टीवी, सब एक अजीब सी दूरी पैदा कर रहे थे। घर की चौखट पर कदम रखते ही उन्हें लगा कि ये घर बाहरी नहीं, भीतर से पराया हो चुका है। पत्नी ने पूछा, खाना बाहर खा लिया था क्या? नहीं, उन्होंने धीमे से कहा।
ठीक है, गर्म कर देती हूं। उसने साधारण सा स्वर रखा, जैसे एक सामान्य दिनचर्या में एक सामान्य काम जोड़ दिया हो। हरिनारायण अपने कमरे में चले गए। बैग से पुरानी डायरी निकाली, पन्ने पलटे। किसी पन्ने पर लिखा था, कभी लौटेंगे। आज वो वाक्य उनके भीतर कहीं गहरा उतर गया। वे लौट तो आए थे, पर लौटने की जगह अब पहले जैसी नहीं थी। और उस रात उन्होंने समझा, वापसी कभी कभी सबसे कठिन यात्रा होती है। अगली सुबह अलार्म की कोई आवाज नहीं थी, न दफ्तर का कोई दबाव, न जल्दी उठने की मजबूरी। पर फिर भी हरिनारायण की नींद बहुत जल्दी खुल गई। आंख खुलते ही उन्होंने छत की ओर देखा। लकड़ी के पंखे पर जमा महीन धूल, पुराने कमरे की हल्की गंध और बाहर से आती दूर दराज की किसी रेलगाड़ी की आवाज, ये सब बहुत परिचित था, फिर भी अपरिचित होने की हद तक बदला हुआ। वे उठकर खिड़की के पास गए। बाहर हल्की ठंड थी, रात की नमी अभी हवा में तैर रही थी और धूप पेड़ों के पीछे कहीं फंसी हुई सी लग रही थी। गली की शुरुआत में दुकानें खुलने लगी थीं। दूध का ठेला धीरे धीरे गली में चढ़ रहा था। घंटी की आवाज सुबह की चुप्पी को हल्का सा हिला रही थी। घर नीचे शांत था, पर वो शांत जो बेहद औपचारिक लगता था, जैसे कोई ऑफिस एक छुट्टी के दिन। उन्होंने नीचे उतरकर रसोई की तरफ झांका। पत्नी गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ा रही थी। चाहते हुए भी वे उनके आने पर कोई उत्साह नहीं दिखा पा रही थी। न कोई शिकायत, न कोई खुशी, सिर्फ एक सामान्य व्यवस्थित दिनचर्या। उठ गए? उसने पूछा, जैसे कोई सामान्य प्रश्न हो। न कोई भाव, न कोई गर्माहट। हाँ, हरिनारायण ने कहा। चाय बनाऊं? रख दी है टेबल पर, बस गर्म कर लीजिएगा। वे चुपचाप टेबल पर बैठ गए। चाय उठाई, पर चाय की पहली चुस्की में उन्हें घर की महक कम और अजनबियत ज्यादा महसूस हुई। ये वही घर था जहां कभी सुबह उठते ही बच्चे उनकी गोद में आ बैठते थे। पत्नी पूछती थी कि नाश्ते में क्या लेंगे, और सारा घर उनके इर्द गिर्द घूमता था। आज वे किसी के समय का हिस्सा नहीं थे। नाश्ते के बाद वे बिना किसी जगह के तय किए बाहर निकल गए। बस पैरों ने रास्ता पकड़ लिया। शहर के ऊपर आसमान हल्का नीला था और सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों पर अटकी हुई सी लग रही थीं। वे पुराने बाजार की ओर निकल पड़े। ये वही जगह थी जहां कभी त्योहारों में रौनक होती थी, जहां मिठाई की दुकानों से गंध उठती थी, जहां वे बच्चों के लिए पतंग खरीदते थे। अब बाजार में बहुत कुछ बदला हुआ था। सामने की मिठाई की दुकान, जहां कभी वे गरम जलेबी और समोसा लेकर घर जाते थे, अब वहां बड़ी सी शीशे की फ्रेंचाइजी खुल गई थी। स्वीट्स एंड स्नैक्स, एयर कंडीशनड। वे मुस्कुराए। समय कितना तेजी से भागा होगा कि ये दुकान भी अपनी पहचान छोड़ आई थी। थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने देखा एक पुराना पेड़, जिसकी छांव में कभी वे और उनके मित्र बैठते थे, अब वहां एक मोटर पार्ट्स की दुकान बन चुकी थी। वे एक पल को रुक गए। बदले हुए दृश्य दिल में एक हल्की सिहरन छोड़ रहे थे। तभी उनकी जेब में मोबाइल कांप उठा। बेटे का संदेश। पैसे ट्रांसफर होके? पापा, EMI कल है, कृपया आज भेज देना। वे स्क्रीन देखते रहे कुछ देर तक। उन्होंने उत्तर लिखा, हाँ भेज दूंगा। और तभी उन्हें भीतर एक गहरी, बहुत गहरी थकान महसूस हुई। क्या यही था उनका जीवन? 35 साल काम कर करके, अपनी दुनिया से दूर रहकर, क्या वे सिर्फ एक कमाने का साधन बनकर लौटे थे? कई बार वे अपने आप से पूछते, क्या उनकी जरूरत सिर्फ पैसों तक सीमित थी? क्या कोई उन्हें एक व्यक्ति की तरह देखता था? वे एक बेंच पर बैठ गए। पास से गुजरते लोग उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ गए। ये शहर, ये लोग, ये गली कभी उनके जीवन का केंद्र हुआ करते थे। आज वे बस एक आकृति थी जिसे कोई पहचानता नहीं। दोपहर तक वे उसी बाजार में भटकते रहे। फिर थककर एक पुरानी चाय की दुकान तक पहुंचे। शायद वही थी जहां वे कभी कॉलेज के दिनों में बैठते थे। अब दुकान छोटी हो गई थी, मेजें बदल गई थीं, पर चाय की महक वही थी, हल्की, मिट्टी सी। चाय? दुकानदार ने पूछा। हरिनारायण ने सिर हिलाया। गर्म चाय उनके सामने रखी गई। चाय की भाप चेहरे पर टकराते ही एक हल्की गर्माहट महसूस हुई,
जैसे किसी ने थोड़ा सा सहारा दिया हो। तभी पीछे से परिचित आवाज सुनाई दी, फिर अकेले बैठे हो हरी? उन्होंने मुड़कर देखा, शेखर। शेखर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी चाल में आज और भी थकान दिख रही है। हरि नारायण हंस पड़े, वो हंसी जिस पर आंसू छुपे हों। हाँ शायद। शेखर पास आकर बैठ गया। घर में सब ठीक? हरि नारायण चाय में चम्मच हिलाते रहे। ठीक, पर मैं शायद ठीक नहीं हूं। क्यों? शेखर ने धीरे से पूछा। हरि नारायण ने बहुत धीरे से कहा, मैं लौट तो आया हूं, पर इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। सबकी अपनी दुनिया है। मैं किसी के टाइम टेबल में फिट नहीं होता, मैं उनकी आदतों में फिट नहीं होता, और सच कहूं मैं उनके जीवन की जरूरत नहीं हूं। शेखर ने ध्यान से उनकी आंखों को देखा। हरी, ये बहुतों के साथ होता है। जब हम लौटते हैं तो हमें लगता है लोग बदले हैं, पर असल में। वो रुका, फिर नर्म स्वर में बोला, लोग नहीं बदलते, बस जीने का तरीका बदल जाता है। हरि नारायण ने सिर झुका लिया। पर यह सब इतना अकेला क्यों लगता है? शेखर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, क्योंकि तुम अकेले नहीं थे वहां बाहर, पर यहां तुम अकेले हो। बाहर तुम जरूरत थे, यहां तुम आदत बन चुके थे, और आदतें बदल जाती हैं। हरि नारायण के भीतर कोई गहरी गांठ हल्की पड़ गई, पर दर्द अभी भी कहीं था। तो मैं क्या करूं? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। जीना शुरू करो, शेखर ने सरलता से कहा। अपने लिए 30-35 साल दूसरों के लिए जिया, अब खुद के लिए एक छोटी सी जगह बनाओ। दुनिया बदली है, तुम भी बदल सकते हो। धीरे धीरे, बिना आवाज के, जैसे सुबह की धूप। शाम ढलने लगी। चाय की दुकान पर हल्का अंधेरा उतर आया। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। बाजार की दुकानों में लाइटें जल गईं। हरि नारायण उठे। शेखर ने कहा, कल मेरे घर पर आना, कुछ बातें होंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। उन्होंने सिर हिलाया। घर लौटते समय गली के बाहर का लैंप पोस्ट जल चुका था। उसकी हल्की पीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। घर के भीतर जाते ही सब अपने अपने काम में लगे थे। टीवी, फोन, रसोई, टिफिन बॉक्स, कपड़े। कोई नहीं पूछता कि वे कहाँ गए थे, कोई ये नहीं पूछता कि दिन कैसा रहा। वे चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़े। कमरे में हल्का अंधेरा था। उन्होंने लाइट नहीं जलाई, बस अंधेरे में बैठ गए। बाहर से आवाजें आती रहीं, दिनचर्या की, रोजमर्रा की, उनसे अलग दुनिया की। और उन्हें लगा घर लौटना सबसे आसान था, पर घर में लौटना सबसे कठिन। पर उस रात पहली बार उन्होंने खुद से कहा, शायद अब मुझे अपने भीतर एक नया घर बनाना होगा। अगली सुबह हल्की धूप खिड़की पर पिघलने लगी थी। एक शांत, पीली, मुलायम रोशनी जो दिनों से मन में जमा धुंध को हल्का हल्का छूती चलती थी। हरिनारायण बिस्तर पर बैठे बैठे सूरज को दीवार पर फैलते देखते रहे। नीचे रसोई से आती स्टील के बर्तनों की आवाज, दाल के छौंक की हल्की महक और पत्नी की धीमे धीमे चलती दिनचर्या। सब कुछ जीवन जैसा था, पर जीवन जैसा नहीं भी था। वे खिड़की के पास गए। गली में बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे, किताबों के बैग टकराते हुए, हंसते बोलते। उन बच्चों की उत्सुक आंखों में उन्हें अपना बचपन दिखा। वो समय जब लौटने का मतलब दरवाजे पर मुस्कुराहटें होता था। आज वे घर में थे, पर ऐसा लगता था जैसे घर अभी भी उनसे कोसों दूर है। नीचे की सीढ़ियों से बेटे की आवाज आई, आज लंच में मत आना पापा, मीटिंग है। स्वर औपचारिक, थोड़ा जल्दी में, थोड़ा सावधान, जैसे वे कोई ऐसा शब्द ना कह दें जो आदतों की लय बिगाड़ दे। पत्नी ने कहा, आप चाहें तो शेखर के यहां चले जाइए, कल बुलाया था ना उसने। उसने ये बात बिल्कुल सहज स्वर में कही, जैसे घर में उनकी उपस्थिति एक चलती मशीनरी को धीमा कर देती हो। हरि नारायण ने सिर हिलाया। कहने को बहुत कुछ था, पर कहने की जरूरत भी नहीं थी। जो महसूस होना था वो हो चुका था। शेखर का घर उनके अपने घर की तुलना में ज्यादा पुराना, ज्यादा साधारण और ज्यादा जीवित लगता था। गेट खोलते ही दालचीनी और चाय की खुशबू हवा में लहराती मिली। शेखर बैठा चाय पी रहा था, कुर्सी पर आराम से, जैसे किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हो। आ गए? वो मुस्कुराया।
हाँ, सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठूं। अच्छा किया, शेखर ने अपने बगल की कुर्सी खींचते हुए कहा। घर में अकेलापन महसूस हो रहा है ना? हरिनारायण ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, अकेलापन या शायद अपने ही घर में जगह ना मिलना। शेखर ने कोई भारी शब्द नहीं बोले, बस चाय का प्याला थमा कर बोला, यहां बैठ जाओ, धीमे धीमे सब ठीक होने लगता है, या फिर हम ठीक होने लगते हैं। हरिनारायण ने एक लंबी चुस्की ली। चाय बेहद साधारण थी, पर उसके भीतर एक सुकून था जो घर में कहीं नहीं मिला था। कुछ देर दोनों चुप रहे। खामोशी भारी नहीं थी, जैसे पेशानी पर ठंडी हवा का हल्का स्पर्श। फिर शेखर बोला, तुम्हें पता है हरी, जब आदमी रिटायर होता है तो वो सिर्फ नौकरी नहीं छोड़ता, वो उस दुनिया से भी उतर जाता है जो उसका दिन भर का आधार थी। उसके बाद घर लौटना हमेशा आसान नहीं होता। घर? हरिनारायण ने धीमे स्वर में कहा, शायद अब वो घर नहीं रहा जिसकी ओर मैं 30-35 साल से देख रहा था। नहीं रहा, शेखर ने शांत स्वर में कहा, और ये सच स्वीकार करना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। हरिनारायण ने उसकी ओर देखा। पहली बार उन्हें लगा कि कोई है जो उनके भीतर की उलझन को बिना कहे समझ पा रहा है। तो अब क्या करूं? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। शेखर ने कहा, अपने अंदर एक नया घर बनाओ, दिन को नए तरीके से जियो, अपनी दुनिया बनाओ, अपना समय भर दो। अगर तुम पुराने घर की तरह इसे देखने की कोशिश करोगे तो बस टूटते जाओगे। हरिनारायण ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ थोड़ा हल्का होने लगा हो। शाम तक वे शेखर के साथ थोड़ी दूर टहलने निकले। सड़क के किनारे गिरते पत्तों पर हल्की हवा एक लय बना रही थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच से ढलती शाम की पीली रोशनी झिलमिलाती थी। तुम बदल चुके हो हरी, शेखर ने धीरे से कहा। जो आदमी 30-35 साल दूर रहा वो वही नहीं रह सकता, और जो परिवार तुम्हारे बिना जीवन सीख गया वो भी वही नहीं रह सकता। ये किसी की गलती नहीं है। हरिनारायण ने अपने पैरों को देखा। कदम धीमे थे, सफर लंबा था और रास्ता अनजाना। पर मैं कहीं ना कहीं महसूस करता हूं कि घर में मेरी कोई भूमिका ही नहीं रही। शेखर ने कहा, भूमिकाएं बदलती हैं। पहले तुम कमाने वाले थे, अब तुम कोई भूमिका निभाने की कोशिश मत करो। जिनके लिए तुमने इतना किया उन्हें अपने आप देखने दो कि तुम क्या हो। समय लगेगा पर उन्हें भी समझ आएगा। हरिनारायण चुप रहे। हवा ने उनकी शर्ट को हल्के से हिलाया, मानो कोई अनकहा सांत्वना दे रहा हो। जब वे शाम को घर लौटे, घर बिल्कुल वही था। टीवी चल रहा था, बेटा फोन पर किसी मीटिंग में था, बहू किचन में व्यस्त थी, पत्नी कपड़े तह कर रही थी। किसी ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया नहीं, न कुछ पूछा, न ये जानना चाहा कि वे दिन भर कहाँ रहे। पर इस बार हरिनारायण का मन अजीब तरह से स्थिर था। उन्हें अब ये मौन एक सच्चाई की तरह स्वीकार होने लगा था। मन में अब घाव नहीं था, बस एक शांत धीमी समझ। वे अपने कमरे में गए, खिड़की खोली। बाहर शाम का अंधेरा उतर आया था, नीला, शांत, हल्की हवा से भरा हुआ। उनके कमरे की छोटी मेज पर एक पर्ची पड़ी थी, पत्नी की लिखावट में, खाना गरम है, जब चाहे खा लीजिए। कोई भावना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक सरल व्यवस्थित जीवन का हिस्सा। हरिनारायण ने पर्ची को देखा और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि ये दूरी, यही उनका घर बन चुकी है, और शायद यही ठीक है। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कपड़े बदले, धीरे धीरे नीचे गए और अकेले भोजन किया। किसी ने कुछ नहीं कहा, और ये मौन आज उन्हें उतना बोझ ही नहीं लगा। रात के आखिरी हिस्से में वे फिर अपने कमरे में आए, बिस्तर पर बैठे और खिड़की से बाहर देखा। गली की लाइट नरमी से जल रही थी, हवा बहुत हल्की थी और बाहर से एक धीमी सी आहट अंदर तक आती थी। उन्होंने खुद से धीमे स्वर में कहा,
वापसी पूरी नहीं, पर स्वीकार हो गई। और शायद यही सबसे बड़ी शुरुआत थी। आज पहली बार उन्हें अपने भीतर एक छोटी सी जगह मिली, जहां वे किसी की प्रतीक्षा नहीं थे, किसी की भूमिका नहीं थे, बस खुद थे, शांत, थोड़े थके हुए, पर थोड़ा सा मुक्त भी। उन्होंने खिड़की बंद की, कमरे की लाइट हल्की कर दी और लेटते हुए सोचा, घर लौटकर भी कभी कभी इंसान अपने भीतर एक नया घर बनाता है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।